अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम राशिद है और आज हमने कैश मैनेजमेंट पे जो है पेटी कैश मैनेजमेंट पे फ़र्दर बात करनी है। छठा ट्यूटोरियल है ये और इसमें मैं आपको जो मेन चीज़ बताने वाला हूँ इसमें वो ये चीज़ है कि जब यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी एंट्रीज़ कर ली हैं, ठीक है, फ्यूल की है, रेंट की है, फिर फ्यूल आएगा, फिर फ्यूल आएगा, फिर फ्यूल आएगा, रेंट भी आएगा, फ्यूल बार बार आएगी ये चीज़ें। तो मैं चाहता हूँ कि महीने के जब एक महीना एंड हो जाता है तो उसके बाद मैं कहता हूँ कि मुझे जो फ्यूल है उसकी टोटल अमाउंट कि फ्यूल पे कितना एक्सपेंस टोटल हुआ है, रेंट पे टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है और बाकी चीज़ों पे कितना कितना एक्सपेंस हुआ है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ज़रा 2-4 एंट्रियाँ कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं करता हूँ, ये मैंने एंट्रियाँ जो है ना वो कर ली हैं फ्यूल की, ठीक है। मैं करता हूँ FUEL, कॉपी करके इसको मैं करता हूँ पेस्ट फ्यूल की, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ 3 4 5 6। मैं यहाँ पे डिफरेंट अमाउंट दे देता हूँ 12,000, 11,000, 23,000, 1,200, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हुई है रेंट की, ठीक है, रेंट की हुई है, इसको मैं साथ देता हूँ, कहता हूँ रेंट मैंने पे किया है 23,000, ठीक है। और उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे आगे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो मनी इन हुई है, ठीक है, मनी इन हुई है जी, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 50,000 रुपये फिर इन हो गए। तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मैं यहाँ पे फ्यूल बार बार आएगा, रेंट बार बार आएगा, बाकी एक्सपेंस और भी आएंगे, स्टेशनरी आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो डाटा मेरा अगस्त का डाटा है, यहाँ पे हर मेरा जो भी अकाउंट है, मेरा जो भी एक्सपेंस है, उसका इंडिविजुअल बैलेंस भी यहाँ पे शो हो, ताकि यहाँ पे तो ठीक है मैं अपना मैनेज कर रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि मेरा इस टाइम मैंने कितने पैसे इंसर्ट किए हैं और कितने पैसे जो हैं वो मेरे लग गए हैं, वो तो ठीक है मुझे पता चल रहा है। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा जो मेरा अकाउंट है, मेरा जो भी मैंने एक्सपेंस का एक अकाउंट बनाया उसकी इंडिविजुअल बैलेंस उसका क्या है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे बैलेंस पे आगे करूँगा इक्वल टू सम इफ़ एस, ठीक है। सम इफ़ एस का यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊँगा, यहाँ पे आऊँगा मैं, अब मुझे जो मेरा बैलेंस है वो मुझे मिलना है पेमेंट से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके इसको करता हूँ सेलेक्ट करने के बाद मैं आ जाता हूँ जितना भी करना चाहता हूँ, जितना मैंने टेबल ड्रॉ किया है ना, टेबल के हिसाब से अब सारा काम कर रहा हूँ। 1000 तक किया था मैंने वैसे, ठीक है, कोमा, और मैं यहाँ पे आता हूँ एक्सपेंस टाइप पे, टेबल के हिसाब से सिलेक्शन कर रहा हूँ अब मैं, ठीक है। और ये करता हूँ मैं, उसके बाद मैं आ जाता हूँ डाटा अगस्त पे, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको करता हूँ ओके, ठीक है। ओके करने के बाद मैं इसको करता हूँ F2 करने के बाद यहाँ पे जो है इसको मैं F4 कर देता हूँ और इसको भी मैं F4 कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा तो रेंज जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होती है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ ओके और यहाँ पे मैं कॉपी करके इसको करता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि इक्वल टू F2 करता हूँ पहले, यहाँ पे मैं कहता हूँ इफ़, ठीक है, दिस सेल इज इक्वल टू ब्लैंक इक्वल टू 0 कर देता हूँ, ठीक है, इक्वल टू 0, देन इट शुड बी ब्लैंक, अदरवाइज जो फॉर्मूला लिखा है उसको वैसे ही कर दूँ। इसको मैं करता हूँ यस, इसको करता हूँ कॉपी करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। अब आप यहाँ पे आ जाएं, ठीक है। इसका भी मैं ऊपर की तरफ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ तक। तो यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे
सी कॉलम में जब कुछ भी नहीं लिखा होगा, इवन कि यहाँ पे फॉर्मूला है आप टैब में दे सकते हैं, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होगा तो यहाँ पे भी ब्लैंक आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ होगा तो फिर यहाँ पे ज़ीरो आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको हाइड कर दिया ताकि ये ज़ीरो बुरा लगता है। ठीक है, मैंने इसको एक फार्मूले के ज़रिए ख़त्म कर दिया। तो अब देखें यहाँ पे कि यहाँ पे एंट्रीज़ की हुई हैं मैंने। ठीक है, यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जो रेंट है उसके ऊपर मैंने टोटल 33,000 पे 33,000 जो है वो एक्सपेंस कर दिया। फ्यूल के ऊपर मैंने 52,200 एक्सपेंस कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से मुझे जो मेरा इंडिविजुअल जो मेरा बैलेंस है, ये मुझे मेरा इंडिविजुअल बैलेंस के बारे में बताता जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ये मुझे इंडिविजुअल बैलेंस के बारे में बताता जाएगा। ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल में मैंने आपको यही बताना था कि आप जो है वो सम इफ एस फॉर्मूले की मदद से किस तरह इंडिविजुअल जो बैलेंस है, हर एक अकाउंट का बैलेंस जो डिफरेंटली निकालेंगे, वो मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, इस पर कुछ फर्दर बात हमने करनी है, वो हम अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। शुक्रिया।